नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है शिवगीता टीवी के इस वीडियो में। आज की वीडियो में रिव्यू करने वाला हूं म्यूसी डे एन टैबलेट के बारे में। और इस वीडियो में मैं आपको कोई भी चीज़ बताऊं उससे पहले एक चीज़ 100% क्लियर कर दूं कि मैं या मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी दवा का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित नहीं करता है। मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूं, इसलिए आपको सिर्फ दवाओं के प्रयोग के बारे में एजुकेट मात्र कर रहा हूँ। कोई भी दवा खाने पीने लगाने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लीजिएगा। अब अगर बात करूँ म्यूसिनैक एन टैबलेट के यूज़ के बारे में, यानी ये दवा डॉक्टर साहब लोग क्यों प्रयोग करते हैं, इसका इस्तेमाल क्या होता है, तो आसान भाषा में समझाऊँ तो ये अस्थमा के पेशेंट में इस्तेमाल की जाती है, ये सीओपीडी के पेशेंट में इस्तेमाल की जाती है। और आसान समझिए, अगर आपके फेफड़े में कोई इन्फेक्शन है, आपका सांस फूलता है और आपका बलगम बहुत ज़्यादा जमा हुआ है आपके फेफड़े में, तो ऐसे पेशेंट को ठीक करने के लिए डॉक्टर अन्य दवाओं के साथ में इस दवा का इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके अलावा अगर बात करूँ इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में, यानी ये दवा आपने खाई, आपके शरीर में जाने के बाद ये किस तरीके से काम करेगी, उसमें बेसिकली दो दवाइयाँ होती हैं। एक होता है एसिटिलसिस्टीन और एक होता है एसिब्रोफाइलिन। अभी जो एसिब्रोफाइलिन है ये एक प्रकार की ब्रांकोडायलेटर होती है, मतलब जो हमारी ब्रोंकाइज होती हैं, जो इन्फेक्शन की वजह से सिकुड़ सी जाती हैं, ये उनको थोड़ा सा फैलाता है। ये एयरवेज होते हैं जिससे हम सांस लेते हैं, तो इसको थोड़ा सा फैलाता है। जब फैला देता है तो पेशेंट को जो सांस फूलने की समस्या हो रही होती है, जो उसको टाइटनेस ऑफ चेस्ट लग रहा होता है, जो खांसी वगैरह आ रही होती है इस वजह से, उसमें पेशेंट को आराम मिल जाता है। और साथ ही साथ इसमें जो आपका एसिटिलसिस्टीन पड़ा हुआ है, ये प्रकार का म्यूकोलाइटिक होता है। ये जो बलगम जम गया होता है उसको पतला कर देता है, जिससे हमारे शरीर से खांसी के माध्यम से या थूक के माध्यम से बलगम बड़े आराम से बाहर हो जाता है। तो इस तरीके से जिस पेशेंट को बहुत ज़्यादा बलगम जमा हुआ होता है छाती पर, टाइटनेस ऑफ चेस्ट लगता है, सांस फूलता है, उनको ये बहुत गजब का काम करती है। इसके अलावा अगर बात करूँ उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, तो उसका कॉमन साइड इफेक्ट होता है, इसको खाने के बाद पेशेंट को नॉजिया वोमिटिंग हो सकता है, ड्राइनेस ऑफ माउथ यानी कि बार बार जुबान का सूखना, ये कुछ इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। इसके अलावा कोई बहुत विशेष का साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा गया है। अगर बात करूँ उसके प्रेगनेंसी में यूज़ के बारे में, तो प्रेगनेंसी में इसका इस्तेमाल वर्जित है, ये प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। अब अगर अंत में बात करूँ उसके एमआरपी के बारे में, तो ये 10 टैबलेट की एक स्ट्रिप मार्केट में 143 रुपये की आपको बड़े ही आराम से मिल जाती है। तो ये तो था म्यूसी डे एन के बारे में वो सब कुछ जो आपको बताना ज़रूरी था। फिलहाल इस वीडियो में तो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपको सटीक जानकारी दे करके गई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कर दीजिए, और आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको दिखेगा दवाओं के रिव्यू के बारे में। आप अगर दवाओं के रिव्यू जानना चाहते हैं तो उसमें आप जाकर के और दवाओं के रिव्यू को भी देख सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अभी तक इतने धैर्य से मेरे साथ बने रहने के लिए, आप सबके कीमती समय के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।